तो इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले मैं एक कुकर लूँगी, कुकर को मैं गरम करूँगी। उसके बाद उसमें मैं घी डालूँगी। ये घी 4 चम्मच के लगभग है। इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डालूँगी, एक लाल मिर्च, कुछ तेज पत्ते, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, इसे थोड़ा सा सौटे करेंगे। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये एक बड़ा प्याज है जो कटा हुआ है, इसे भी डाल देंगे। प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। तो देखिए प्याज मेरे हल्के हल्के ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्के हल्के ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो देखिए मेरे प्याज अब ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो अब इसमें मैं ये ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन डालूंगी। फ्लेम हमारी लो है, लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है, वरना हमारे लहसुन और अदरक जलने लगेंगे। तो देखिए 1 मिनट तक मैंने इसे भूंजा है, लहसुन और अदरक को। इसका कच्चापन दूर हो गया है क्योंकि इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसमें कटी हुई सब्जी डालूंगी। तो मैं ये 1 बाउल शिमला मिर्च डाल रही हूँ, छोटे छोटे पीस किए हुए हैं इसके मैंने। ये 1 बाउल गाजर डाल रही हूँ, ये भी मैंने छोटे छोटे काटे हैं। और ये 1 बाउल आलू है, ये भी मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। इन सबको हम फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई करना है, इसको भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। फटाफट से बनाने वाली रेसिपी है ये, बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप बच्चों को स्कूल में भी ये दे सकती हैं, टिफिन में। तो देखिए ये इन सबको हमें फ्राई करना है। इन सबको अब मैं फ्राई करूंगी थोड़ा सा। इस रेसिपी का नाम आपको बताना है कि कौन सी रेसिपी है, क्योंकि हर जगह इसे अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस रेसिपी को आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो देखिए प्याज और आलू और मतलब सारी सब्जियां जो है हमारी फ्राई हो रही हैं। 5 मिनट इसको और मैं फ्राई करूँगी, फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी। तो देखिए सब्जी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। सब्जी को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्ची डाल रही हूँ। लाल मिर्ची मैं कम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है। आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप और डाल लीजिए। अब मैं इसमें एक पूरा मीट मसाला डाल रही हूँ। मीट मसाला इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और ये 1 चम्मच बिरयानी मसाला,
ये आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। हमारा इस रेसिपी का कलर बहुत अच्छा आएगा इससे। तो चलिए अब इसे मिक्स कर देते हैं। मसालों को हल्का थोड़ी देर और भूंजेंगे, 1 मिनट। अब इसमें मैं सोया बड़ी डाल रही हूँ। ये मैंने पानी में, उबलते हुए पानी में डाला था और डाल के इसका पानी पूरा निचोड़ लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं डाल दूंगी और डाल के थोड़ी देर फ्राई करूंगी मसालों के साथ में ही। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। इसे चला लेते हैं। इस रेसिपी में सब्जी भर भर के डालना है। ये रेसिपी हेल्दी भी, टेस्टी भी होती है। बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। रोज आप दाल चावल खाते खाते अगर परेशान हो गई हैं तो इससे बनाइए। तो इसमें मैं 1 स्पून भर के नमक डालूंगी, 1 स्पून नमक डालूंगी। आप जितना बना रही हैं उस हिसाब से डालिए नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसे चला लूंगी। तो ये लिए हैं मैंने चावल को मैंने धो के रख दिया था पहले ही। तो अब मैं इसमें चावल डालूंगी। तो देखिए चावल मैंने डाल लिए हैं। अब मैं इसे चला लूंगी। अब मैं चावल के ही अकॉर्डिंग इसमें पानी डालूंगी। तो देखिए मैंने इसमें 2-3 गिलास चावल लिए हैं, तो ये मैंने 6 गिलास पानी डाला है। आप जितना चावल लें उसका दुगना पानी डालें। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है, चावल अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई ज़्यादा पानी सोखता है, कोई कम पानी सोखता है, तो आप देख लें। तो अब इसे चला लेंगे। और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और 1 सीटी आने तक इसे होने देंगे। ठंडा हो गया है। अब मैं इसे खोलूंगी। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए ये मेरी खिली खिली बिरयानी, खाने में टेस्टी। और देखिए एक एक दाना इसका अलग अलग हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।